रही बात इतिहास की तो सातवीं पीढ़ी है मेरी जो मैं ये काम कर रहा हूँ। 2021 को सितंबर महीने में जीआई टैग की प्राप्ति हुई थी। हमारी जो कम्युनिटी है अम्बेडकर मिशन सोसाइटी की, वो जो हस्तशिल्पी जितने भी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चंबा चप्पली, हस्तशिल्पी हिमाचल के जितने भी हैं उनको प्रमोट करें, उनको बढ़ावा दें ताकि वो अपने काम को ना छोड़ें। ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे चंबा में, तो राजाओं ने उनके लिए कुछ जूते चप्पल बनाने को कहा। जो हमारे कारीगर थे, एक लोगों ने 4-4 से 1000 पेयर बना के रखे होते थे, जिसमें से 500 से 700 पेयर ही बिके हैं, बाकी माल वैसे ही स्टॉक है। अब वो सर जो स्टॉक है वो किसको बेचना है? रियासत काल से चली आ रही खूबसूरत चर्मशिल्प कला आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मैं बात कर रहा हूँ खूबसूरत चंबा चप्पल की। जैसे कि आप मेरे दाएं और बाएं और देख सकते हैं, खूबसूरत चप्पल जो टंगी हुई है, जिसे चंबा की पहचान भी माना जाता है। वैसे तो हमारी बात अनिल जी से हुई, उन्होंने बताया कि ये कला कम से कम तकरीबन 250 साल पुरानी है, लेकिन 150 साल का रिकॉर्ड उन्होंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन को और जो इसकी जानकारी रखते हैं। लेकिन 20 सालों से वो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं इसे पहचान दिलाने की। ये बड़ी शर्म की बात है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कि जिस चीज से हमारी पहचान थी आज वो विलुप्त होती दिखाई दे रही है और इसके कलाकार कम रह गए हैं। हालांकि 4 साल पहले से जीआई टैग मिला, लेकिन फिर भी अपनी पहचान ढूंढती हुई दिखाई दे रही है चंबा चप्पल। आइए आपको मिलवाते हैं अनिल जी से, जिनके प्रयासों से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पहचान मिली है, लेकिन जद्दोजहद आज भी जारी। तो अनिल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। अनिल जी वाइस प्रेसिडेंट भी है चंबा चप्पल एसोसिएशन के, तो बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद ज्ञान न्यूज चैनल में। सर नमस्कार जी। सर हम जानना चाहेंगे, 20 सालों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं चंबा चप्पल को पहचान दिलाने की इंटरनेशनल मार्केट में, और चाहे वो नेशनल लेवल की मार्केट में हो, कई राज्यों में आप होकर आए। सर थोड़ा सा पहले इतिहास में जाएंगे चंबा चप्पल के, उसके बारे में बताएं सर। मैं धन्यवाद करूंगा अपने मीडिया बंधु का, जिन्होंने समय समय पर जो चंबा चप्पल या चर्म शिल्पियों के लिए या अन्य जो शिल्पी हैं उनके लिए आवाज़ उठाई है, और सरकार वो प्रशासन के आगे रखी हुई है कि हमें समय पर क्या दिक्कतें रहती हैं, किस प्रकार से हमारा उत्थान हो या हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्प मिले। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया का। रही बात इतिहास की तो 7वीं पीढ़ी है मेरी जो मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरे पापा आज भी मेरे साथ काम करते हैं। मेरे मदर जो चंबा चप्पल के ऊपर जो तिल्लेदार कढ़ाई होती है उसको निकालती है। मेरी वाइफ मेरे से इसके साथ काम करती है, मेरे साथ ही चप्पलों के ऊपर जो कढ़ाई का काम करते हैं। मेरे चाचू उनके यूनिट्स अपने हैं, मेरे भतीजे जो हैं वो भी यही काम करते हैं। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो यही इसी काम के ऊपर निर्भर करता है। 2021 को सितंबर महीने में जीआई टैग की प्राप्ति हुई थी। हमारी जो कम्युनिटी है अम्बेडकर मिशन सोसाइटी, उसके माध्यम से हमें हिमाचल सरकार के साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू हमें तत्वाधान में एक डेलीगेशन दिल्ली गया था, जिसमें हमें पेटेंट विभाग में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। और जो आज दिन तक जो अनदेखी है 20 साल से, जैसे सर ने बताया, तो मेरी लड़ाई आज भी जारी है सरकार को, प्रशासन से, कि हमें समय समय पर जो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आज भी मैं अपने पहले भी मैं पापा के साथ बैठता था, दादू के साथ बैठता था, आज भी मैं अपनी आउटलेट में अकेला बैठा हूँ। सरकार प्रशासन हमें एग्जीबिशन के माध्यम से मौका तो देती है, लेकिन वो क्षण भर के लिए होता है, 3 से 5 दिन या 10 दिन। वो एक परमानेंट सोर्स नहीं होता है, क्योंकि हमने लोन्स ले रखे हुए होते हैं सरकार के माध्यम से, जिनको चुकाना भी होता है टाइम से। अगर नहीं चुकाएंगे तो बैंक वाले हमारे पीछे पड़ते हैं कि आप पैसा दो पैसा दो पैसा दो। सर जब मार्केट ही नहीं होगी तो हम पैसा कहाँ से देंगे? दुकानदारी में बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। फेस्टिवल सीजन लगा है आजकल, काम नहीं है मार्केट में। लोगों को अन्य प्रोडक्ट, ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने का होड़ लगी हुई है, लेकिन वो चप्पल्स की तरफ से उनकी अट्रैक्शन नहीं है। हालांकि इन दिनों हमारे लिए कुछ ना कुछ जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे हमारे लिए आउटलेट होने चाहिए, या फिर हिमाचल सरकार के जो टूरिज़्म विभाग में जो HPDTC वालों के होटल हैं
वहाँ पे हमें, मैं उनसे दुकान नहीं मांग रहा हूँ, मैंने उनसे हमेशा एक कवर्ड साइज़ का एक शोकेस मांगा है, लेकिन नहीं मिले। अभी रिसेंटली इसी साल 25 में भारतीय डाक तार विभाग के थ्रू जो जनरल पोस्ट मास्टर आए थे, उन्होंने हमसे डिमांड करी थी कि आप बताइए क्या हेल्प चाहिए। तो मैंने वहाँ पे भी कवर्ड मांगा था कि हमें एक स्पेस मिल जाए मेन जो डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर्स हैं। लेकिन उसका सर आज सितंबर महीना हो गया, हमें कुछ भी उसके बारे में कोई हेल्प नहीं हुई है। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जीआई टैग आने के बाद, लगने के बाद स्थिति में कोई सुधार आया कुछ परसेंटेज वाइज, या फिर आज भी आप, जैसे आपने बताया कि छोटा सा स्लॉट मांग रहे हैं आप, शो केस मान लीजिए, रैक मान लीजिए, कि कहीं ना कहीं वो डिस्प्ले किया जाए चंबा चप्पल को, लोगों को देखने को मिले, क्योंकि अलग संस्कृति बड़ी अट्रैक्ट करती है किसी भी फॉरेनर को कहिए, स्ट्रेंजर को कहिए, या फिर बाहरी राज्य से जो लोग आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके प्रमोशन में कमी देखने को मिल रही है, जैसा आप बता रहे, गैप है, इसी वजह से प्रमोट नहीं हो पा रही और उसके कारीगर आगे नहीं आ रहे, बढ़ नहीं रहे। जो एजुकेशनली और सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं उनको तो मैक्सिमम को पता है जीआई टैग क्या है, लेकिन आज भी हमारे ही समाज के कुछ लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में तो पता नहीं है। बाकियों को तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि जब मैं इस प्रोडक्ट को लेके दिल्ली या फिर शिमला या हिमाचल या इंडिया में किसी अदर स्टेट में जाते हूँ, तो जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से जीआई टैग के बारे में सुना होगा उनको पता होता है, लेकिन मैक्सिमम को इसकी प्रमोशन का पता ही नहीं है। मैं खास दरख्वास्त करना चाहता हूँ आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार व प्रशासन का, कि वो जो हस्तशिल्पी जितने भी हैं, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चंबा चप्पल ही, हस्तशिल्पी हिमाचल के जितने भी हैं उनको प्रमोट करें, उनको बढ़ावा दें, ताकि वो अपने काम को ना छोड़ें। आज की डेट में जो हमारी जो प्रशासन द्वारा नवसृजन चर्म शिल्पकार संघ चंबा बनाया गया था, उसमें सिलेक्टेड लोग रह गए थे, जबकि एक पूरे कम्युनिटी होती थी इस काम को करने के लिए। सिलेक्टेड लोग 100 से 150 लोग लगे हुए हैं इस काम को करने के लिए, क्योंकि छूटने का कारण यही है, प्लेटफॉर्म ही नहीं। अगर माल बनाया तो उसको बेचना कहाँ है, बायर्स ही नहीं है हमारे पास, तो हम माल बना के ढेर लगा के कहाँ रखेंगे। कोविड में मेरा 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि 5 लाख का मैंने लोन ले रखा हुआ था, उसकी भरपाई कौन करेगा सर? हमें कोई इसमें कोई भी बोलने के लिए होती है इंश्योरेंस, लेकिन पैसा नहीं मिलता सर, कोई वारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। माल बना के रखे, ढेरों रखे हुए थे, पैकेज रखे हुए थे, वो बाद में हमें डिस्पोज ऑफ ही करने पड़े, कहाँ लगाने हैं सर? इसलिए हमें एक ना कुछ सिक्योरिटी है। मैं गवर्नमेंट से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि इस के बारे में कुछ पुख्ता कदम उठाए, ताकि ये जो काम ख़त्म होने के कगार पर है ये ख़त्म ना हो, उल्टा बढ़े। जी सर, और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, रियासत काल के दौरान चंबा चप्पल सिर्फ राज परिवार या राजाओं के लिए बनाई जाती थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर। उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा इसे थोड़ा मॉडिफिकेशन दी गई जब अंग्रेज़ भारत में आए, और आज तब भी आपका परिवार योगदान देता था, और आज भी आप इसको संजोए हुए हैं। थोड़ा इसके बारे में बताएं, रियासत काल के दौरान चंबा चप्पल के बारे में। रियासत काल में जो बनाए जाते थे वो जुट्टे बनाए जाते थे, जुट्टे यानी कि बूट टाइप, आगे से चोंच वाले होते ही चप्पलें, और बूट टाइप होता था पूरा वो। लेकिन जब ब्रिटिश से इन्फ्लुएंस हुआ इंडिया में, तो कुछ ब्रिटिश यहाँ पे आए थे चंबा में, तो राजाओं ने उनके लिए कुछ जूते चप्पल बनाने को कहा, जो हमारे कारीगर थे। तो ब्रिटिश ने जो डिज़ाइन दिए उनको डेवलप करके हमारे कारीगरों ने उतने स्किल्ड थे कि वो मात्र देखते थे कि ये चप्पल इस तरह की है, तो उसको बना के वो दे देते थे। इस तरह का बैग बनाना है या बेल्ट बनानी है या जो शॉर्ट कवर्स होते थे उनको बनाना है, तो वो सारा कुछ हमारे कारीगर इतने स्किल्ड थे कि वो देख के ही उसको बना देते थे। जब चप्पल्स के डिज़ाइन डेवलप हुए उस दौरान, तो वो जो डिज़ाइन थे वो नेचर इंस्पिरेबल थे। जैसे बालू वाला डिज़ाइन, बालू जो शब्द है वो हमारे यहाँ का हिमाचली वो चंबियाली शब्द है। बालू एक ऑर्नामेंट है जिसको नाक में पहना जाता है, नोज रिंग बोलते हैं। मच्छी वाला डिज़ाइन, फिश हंटिंग के टाइम पे जो मछलियाँ पानी में तैरती थी उसकी इंस्पिरेशन कारीगर ने ली और एक मछली वाला डिज़ाइन डेवलप किया। पट्टू ये सब सारे नेचर इंस्पिरेबल डिज़ाइन है जो कि हमारे कारीगरों ने डेवलप किए थे। और इसके बाद डेवलप होने के बाद ये आज 150 साल 200 साल हो गए इसको
डिज़ाइन को बनाते हुए जो कि मार्केट में ये चल रहे हैं। खासकर नोकदार चंबा चप्पल जो एक राजवाड़ी पहनावा था, इसको ज़्यादातर लोग जो राजा लोग थे ये यही पहनते थे, लेकिन रजवाड़े ख़त्म होने के बाद ये जो डिज़ाइंस हैं ये अब आम आदमी के लिए बिकने लगे, क्योंकि जो कोबला था उसने अपनी तो आजीविका चलानी थी, इसलिए ये चीज़ मार्केट में आई। लेकिन अभी भी आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हैदराबाद होकर आए, अन्य कई राज्यों में होकर आए, आपको क्या हौसला दिया? कुछ बात हुई इस चीज़ को लेके कि हम ये करेंगे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई एमएलए हो, मंत्रीगण हो, कि नहीं इसे बढ़ाएंगे और ऊपर लेकर जाएंगे? कोई वादा किया गया हो, कुछ भी इस बारे में लेकर आप बताना चाहें? सर अब क्या बताएं, अब बात तो होती है काफ़ी हाई लेवल तक। जैसे अभी स्फूर्ति के तहत हमारा प्रोजेक्ट गया हुआ है आगे इस काम को बढ़ाने के लिए, वो कब पूरा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। धरातल पे कोई काम नहीं, बस बात वादे और हवा में ही है सब कुछ। जी हाँ, जब पूरा होगा तो सर तभी बताएंगे, ऐसा तो मैं कुछ ही नहीं बोल सकता हूँ। बाकी ये है कि जो विभाग हैं जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग, वो समय समय पे एग्जीबिशंस लगाता है। भाषा एवं संस्कृति विभाग हो गया या हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम वाले हो गए, ये हमें समय समय पे एग्जीबिशंस के लिए ही बुलाते हैं। लेकिन जिस गति से बढ़ना चाहिए वैसा नहीं बढ़ रही है ये। जी हाँ, वैसी नहीं है। वो जो स्पीड, जो एक कंटिन्यूटी मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो रही है सर। कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी अगर हम जी 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 नहीं है, वो नहीं है। तो ये जो कारीगर हैं अनिल जी, 20 सालों से तो ये लगे हुए हैं। और सर कितने कारीगर अभी बचे हैं, कलाकार बचे हैं इसे बनाने वाले अभी चंबा के अंदर? 150 लोग हैं कम से कम 150 चंबा के अंदर। चंबा के अंदर, जो कि सीजन आने पे काम करते हैं। अगर ऑफ सीजन हो जाए तो 150 में से सिर्फ 100 ही रह जाते हैं, 50 अलग कामों में चले जाते हैं, क्योंकि डिमांड ही नहीं रहती है, बेचना का है सामान। अगर बल्क प्रोडक्शन कर ली जाए, सपोज मेरे पास अभी जैसे मैं रिसेंटली फैक्ट देता हूँ, मैं ज़्यादा पीछे नहीं बोलूँगा ना अभी का बोलूँगा। अभी हाल ही में मणिमहेश यात्रा हुई, मणिमहेश यात्रा में बारिश काफ़ी हुई, रोड डैमेज हो गए, तो जो लोग हमारे स्टॉकेज करते थे वो स्टॉक वैसे का वैसा डंप रह गया। एक एक लोगों ने 4-4 से 1000 पेयर बना के रखे होते थे, जिसमें से 500 से 700 पेयर ही बिके हैं, बाकी माल वैसे ही स्टॉक है। अब वो सर जो स्टॉक है वो किसको बेचना है? बैंक से कर्जा भी लिया हुआ है, किस्त सर पे खड़ी है, किराए खड़े हैं, कहाँ से देनी है सर? एक जो रेगुलाइजेशन, जो एक टाइम टाइम पे हमें अगर कहीं पे आउटलेट मिल जाए टूरिज्म प्लेस में या फिर एयरपोर्ट्स में या रेलवे स्टेशंस पे हमें कुछ आउटलेट्स मिल जाए, जिसकी वजह से ये हमारा सामान कंटिन्यू बिकता रहे, जिसकी वजह से हमारी कंटिन्यू आजीविका बनी रहे। क्योंकि ये जो मणिमहेश फेयर या मिंजर फेयर है, ये सर एक कुछ टाइम के लिए होता है, फॉर एवर के लिए नहीं है। मैं फॉर एवर के लिए डिमांड कर रहा हूँ कि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे, एयरपोर्ट्स में सामान बिकता रहे, जो हमारे जो हमारे बस स्टैंड है मेन हिमाचल के, वहाँ पे आउटलेट मिल जाए, पोस्ट ऑफिस में आउटलेट मिल जाए, होटल्स में आउटलेट मिल जाए। बस यही डिमांड है मेरी सरकार से। अगर ये सब चीज़ें होती रही तो काम को खुद ही बढ़ावा मिलेगा। तो आपका कहने का मतलब है भाई, जो भी एरिया जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा आती है, टूरिस्ट ज़्यादा आता है, वहाँ छोटा सा स्टॉल या रैक कहें, इन्हें चंबा चप्पल का डिस्प्ले करने का, या होटल स्केच पे टीडीसी के या प्राइवेट होटल्स भी हों, इन्हें वो जगह दी जाए ताकि लोगों को पता लगे, जो बाहरी राज्यों से आते हैं खासकर, और उससे भी बड़ी बात जो फॉरेनर्स आते हैं। जब चीज़ दिखेगी नहीं तो बिकेगी कैसे? तो प्रमोशन को लेकर सबसे बड़ा जो चैलेंज ये फेस कर रहे हैं कि वो प्रमोट नहीं हो पा रही जिस लेवल पे प्रमोट होनी चाहिए, और इसी वजह से इनके जो कलाकार हैं, कारीगर हैं, उनमें कमी देखने को मिल रही है। सिर्फ 150 रह गए हैं, जो कि चंबा की एक धरोहर कही जाती है। ये सोचने का विषय है, और 20 सालों से लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो कहीं तो पहचान मिले। मैं 7वीं पीढ़ी हूं जो इसे बना रही हूं, इसे संजोए हुए हूं। ये सोचने का विषय है। तो हमारी भी गुहार है मंत्रिमंडल से, एमएलए साहब से और प्रशासन से कि चंबा चप्पल एक पहचान है, चंबा की ऐतिहासिक धरोहर है, इसे जितना हो सके उतना बढ़ावा दे ताकि इनके जो कलाकार हैं या कारीगर हैं विलुप्त ना हो। इससे चंबा की पहचान है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बनने के लिए। सर मैं धन्यवाद करूंगा, और साथ में मैं मीडिया का खासकर जो धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज जो जीआई टैग जो मिला है वो अगर मीडिया वाले बात सरकार वो प्रशासन के आगे नहीं रखते थे, हो सकता था कि जीआई टैग नहीं हो पाता। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा, स्पेस तो मिले, साथ में इस काम की एडवर्टीजमेंट भी हो। आज भी मिंजर से पहले हम उपायुक्त महोदय से मिले थे कि आपने हर कलाओं की चंबा में, जैसे थाल हो गया,
रुमाल हो गया, पेंटिंग्स हो गई, सब की आपने एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करी हुई है वॉल पेंटिंग्स के माध्यम से। दीवारों पे उनके पोर्ट्रेट लगाए हैं या उनकी फोटोग्राफ्स लगाई हैं, उनके माध्यम से वो डिस्प्ले करे हुए थे प्रशासन ने। लेकिन चंबा चप्पल की डिस्प्ले ना मेन गेट्स पे है, ना ही उनकी कोई पेंटिंग है, ना कोई फोटोग्राफ प्रशासन के द्वारा लगाया गया है। तो ये बड़ा खेद का विषय है। मैंने इस बारे में अपनी मिशन सोसाइटी चंबा की तरफ से, अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा की तरफ से एक डेलीगेशन भी गया था, और आप लोग ही मीडिया बंधु थे उस डेलीगेशन को कवर करने वाले। तो सर अभी भी उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। जुलाई से लेकर अभी ये सितंबर खत्म हुआ है, अक्टूबर तक प्रशासन ने कोई भी हरकत नहीं की। तो कोई हरकत नहीं, कोई आपको जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं सर, कोई भी प्रमोशन नहीं हुई। तो घर से ही हम काने हैं, तो सर आगे कहाँ जाके हमारे काम हो। आपकी बात ठीक है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है या लड़ रही है चंबा चप्पल। जब हमारे यहाँ ही पहचान नहीं मिलेगी तो हम दूसरे राज्य या इंटरनेशनल लेवल पे कैसे उम्मीद करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।